हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में पीएफसी शेयर के बारे में। एक ऐसा शेयर जो अभी इस समय आप देखेंगे तो कंटिन्यू आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे सकता है और इस शेयर के अंदर में आज के दिन काफ़ी बढ़िया मूव है। नियर अबाउट 3% के आसपास तक शेयर ने अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया है और जो शेयर अच्छा मूव दे रहा हो और साथ ही साथ अप ट्रेंड हो, उस शेयर के अंदर में पॉजिटिव होना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है दोस्तों कि इस अप ट्रेंड में, अच्छे मूव में क्या कोई ख़तरा तो नहीं है या आगे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है जहाँ से आगे हमें गिरावट फेस करना पड़ सके, या दोस्तों यहाँ से कोई हमें रिवर्सल देखने को मिल सके, शेयर गिरना शुरू हो जाए। या दोस्तों अगर अपसाइड जाएगा भी तो इसके अंदर में क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज की डेट के आधार पर आगे कितनी अपसाइड हम मूव देख सकते हैं। आज के डेट की बात करें दोस्तों तो आज है हमारा 9 जून और दोस्तों हम चलते हैं अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉप लेवल को देखेंगे, मूविंग एवरेज देखेंगे और आरएसआई का लेवल देखेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है या दोस्तों हमारे लिए एक ख़तरा है। सो दोस्तों, नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। लेट्स गो। दोस्तों देख सकते हैं शेयर के अंदर में 3% की रैली है एक दिन के अंदर में। जून 9 आप डेट देख सकते हो। अगर इसका 5 दिन का आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर 3.88% की रैली है और 1 मंथ में देखोगे तो 11.66% की रैली है। 6 मंथ में देखेंगे आप तो 16.5% करीब गिरावट है। साल भर में देखेंगे आप तो 3% के करीब गिरावट है। 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 544% का बढ़िया रिटर्न इसको कह सकते हो। 5 साल की अवधि में 5 गुने के करीब रिटर्न है, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न इसको आप कह सकते हो। आप देखेंगे तो अपने बेस के पास में शेयर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जहाँ पर पहले इसने बेस बनाया था सेम वही लेवल पे यहाँ पर बेस बनाया हुआ है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के हमारे लेवल्स की और अपकमिंग हमारे सामने क्या टारगेट है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आ गए हैं चार्ट के अंदर में। यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम ड्रॉ किया हुआ है ये वीकली टाइम फ्रेम ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि एक कैंडल जो हमारा होगा दोस्तों वो हमारा एक वीक का कैंडल होगा। ये हमने इसलिए ड्रॉ किया हुआ ताकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक स्क्रीन में अच्छे से बिना डिस्टर्बेंस के दिखाई दे सके। तो हमने चार्ट को ओपन कर लिया है। आप देखेंगे तो शेयर का जो मेन सपोर्ट का लेवल है आप देख सकते हैं 360 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। इसी 360 पे आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ भी सपोर्ट लिया हुआ था काफ़ी बेहतरीन और यहाँ भी इसका सपोर्ट का लेवल ये रह चुका था। 360 के लेवल से सपोर्ट लेने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू आपको ये बेहतरीन अप ट्रेंड के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। ये हम लेवल अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आपको अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर अगर 50 वीक मूविंग एवरेज की हम बात करें तो आप देख सकते हो जो येलो लाइन है ये वीकली कैंडल हमने चालू किया हुआ है टाइम फ्रेम, तो ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वीकली दोस्तों मूविंग एवरेज है। तो ये देख सकते हैं 450 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ पर शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, बॉडी देख सकते हैं यहाँ तक गई थी और नीचे आ गई थी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। वो यहाँ तक दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यही उसका लेवल है और इसी के पास में देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम एक लेवल ड्रॉ करना चाहेंगे जो कि इसका लेवल आएगा 438 के आसपास लेवल आएगा। ये लेवल हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लेवल इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसी लेवल पे देखेंगे तो ज़्यादातर बॉडी क्लोजिंग है और इसी लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पर शेयर ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। ये खास लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम को यहाँ से हमने डेली में कन्वर्ट कर दिया और चार्ट को यहाँ से हमने जूम कर लिया। अब जो लेवल हमने ड्रॉ किए थे आप देखेंगे इसी 437 और 438 के पास में ये लेवल आपको क्लियरली रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया है आप देख सकते हैं और इसी के पास में ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये जो लेवल है 450 का लेवल और हमारा 438 का लेवल ये एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों यहाँ से देखें तो सामने ये लेवल 438 का लेवल रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है डाउन साइड में और दूसरे साइड में अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ये यहाँ पर इस जोन के अंदर में थोड़ा सा यहाँ पर वक्त भी ले सकता है। लेकिन जब तक ये 450 का जो जोन है इसको ब्रेक करके ये ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमारे लिए डाउन साइड में नीचे आने का रिस्क दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो लोग एंट्री के बारे में सोच रहे हैं वो इतना ध्यान रखिएगा 450 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो ही आपको एंट्री करना चाहिए
और अगर दोस्तों यहाँ पर जोन के अंदर में कहीं से भी रेजिस्टेंस फेस करता है, चाहे नीचे वाली लाइन से या जोन के अंदर में या जोन की अबव लाइन से कहीं से भी, तो इसके अंदर में रिवर्सल आ सकता है। और अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पर थोड़ा सा, तो बेस बनाता है, तो भी अपसाइड के मूव आप देख सकते हो। अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो येलो लाइन है आप देखेंगे तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर हमारा, तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। और RSI की बात करें, RSI भी 62 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने कितनी बार बोला है, 60 प्लस RSI जो होता है भागता हुआ घोड़ा होता है। तो चार्ट्स और इंडिकेटर सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेट कर रही हैं, बट मेन जो हमारे सामने हर्डल है वो हमारा फर्स्ट जो लेवल है 438 के अराउंड, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह काम कर सकता है। और जब तक सेफ्टी के लिए हम बात करें तो 450 के बाद ही हमें देखना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करने में कामयाब होता है तो अप साइड पे हम 480 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 480 के लेवल पे यहाँ पर शेयर ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और उसी लेवल पे यहाँ भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट अबव ब्रेकआउट से 450 के लेवल से अबव लेवल तक ऑलमोस्ट 7% तक आप यहाँ से उम्मीद कर सकते हो। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।